पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। पति और बच्चे खाना खाकर जब सो गए तो पत्नी घर से बाहर निकल गई, ये सोचकर कि वो अपने पति के साथ अब नहीं रह सकती। मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे एक घर से आवाज़ आ रही, जहाँ एक स्त्री रोटी के लिए ईश्वर से अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। और थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज़ आई, जहाँ एक स्त्री ईश्वर से अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। एक और घर से आवाज़ आई, जहाँ एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह मकान मालिक को कहेगा कल कि कुछ दिन के लिए हमें मोहलत दे दे, रोज़ रोज़ आकर के घर पे बोलता है, वो अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी कि बेटा दवाई ख़त्म हो गई है कई दिन से, ला के दे देना। पोता कहता है, दादी माँ मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मेडिकल वाला उधार देने से मना करता है, क्या करूँ, कहाँ से ले आऊँ मैं तुम्हारे लिए दवाई। उसी समय और थोड़ा आगे बढ़कर वो स्त्री देखती है कि एक दूसरे घर की आवाज़ आ रही थी। उसने सुना कि वो अपने भूखे बच्चों से कह रही थी कि बेटा तुम जाकर सो जाओ, आज तुम्हारे बाबा कुछ ना कुछ तो ज़रूर तुम्हारे खाने के लिए लेके आएंगे, और जब लेके आएंगे तब मैं तुम्हें जगा दूंगी और जगा के खिला दूंगी, अभी तुम जाके सो जाओ। ये सब सुन करके वो महिला जो घर से निकल गई थी वो सोचने लगी कि जो लोग हमारे सामने खुश दिखाई देते हैं, क्या सचमुच में वो खुश रहते हैं? उनके अंदर भी बहुत सारी चिंताएं, दुख अंदर होते हैं और उनको दबाकर वे खुश होकर के होने का नाटक करते हैं, दिखाते हैं कि मैं खुश हूँ। फिर भी ये सब अपने दुख और दर्द को छुपाकर जीते हैं। और वो औरत अपने घर वापस लौट गई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। उसके पास अपना मकान, संतान और एक अच्छा पति भी है। हाँ, कभी कभी पति से नोक-झोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह औरत सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने औरों का दुख देखा तो अपना दुख भूल गई और उसे एहसास हुआ कि लोगों के दुख उससे कहीं कहीं ज़्यादा हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने खुश और सुखी नज़र आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट ही हो, उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो, कोई तकलीफ़ नहीं हो, लेकिन सभी अपनी परेशानी और तकलीफ़ को छुपाकर मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख का मातम के आंसू छिपे होते हैं। कठिनाइयों और परीक्षणों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है, यही सच्ची ज़िंदगी है। धन्यवाद।